लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कि मतलब कोई भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था और इससे रिफ्लेक्शन, जैसे कि इस मीडियम से लाइट इसमें आया, अब चूंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया है, ये अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगा और फिर ये अब यहाँ पे जब ये जो लाइट जा रहा है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, ये फिर अपने नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये हुआ क्या, हम लोग ये देख लो कि इनिशियली ये जो मीडियम में था, शुरू में जब ये इंसिडेंट किया था इसके इंटरफेस पे, ये शुरू में जिस डायरेक्शन में था, जो रे इमर्ज करता है वो भी वही डायरेक्शन में रहता है, बस हल्का सा उससे डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे कि ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया कि नहीं हो गया है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये इसके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया, हम लोग पढ़े थे लोग, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया इमर्जेंट रे। वैसे ही ये था हमारा इंसिडेंस एंगल, ये दोनों था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये इमर्ज हुआ है उसी मीडियम में, ये था एंगल ऑफ इमर्जेंस। आगे हम लोग देखते हैं लोग इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कंपेयर करके कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों क्या होता है कि बराबर होता है। कब, जब कोई भी रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन करता है तब। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है, और इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल डायरेक्शन में पैरेलल होता है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, बस हल्का सा साइडवे डिस्प्लेसमेंट होता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ये डिपेंड करता है कि बीच के मीडियम डेंसर है या रेयर है। जैसे कि ये दोनों हो गया एयर, और ये बीच वाला क्या हो गया, ग्लास। तो ये मीडियम से ये ग्लास का ये मीडियम डेंसर होगा, तो डेंसर है तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और वहीं अगर ये वाला डेंसर मीडियम रहता है और ये रेयर मीडियम रहता तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ रहता है। तो बस दोनों डायरेक्शन सेम रहता है, इंसिडेंट रे का और इमर्जेंट रे का, बस वो साइडवे डिस्प्लेसमेंट होता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। और इसी डिस्प्लेसमेंट को, इस दोनों के बीच के यही गैप को, परपेंडिकुलर गैप को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऐसा कुछ केस होता है। अब हम लोग देखेंगे लेंस के बारे में। देखो लेंस भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑफ कोर्स, जैसे मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस है, प्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस है, वैसे ही लेंस भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस मतलब वो डिवाइस जो ऑप्टिक्स माने लाइट रे पे वर्क करता है, माने लाइट रे पे कोई ना कोई फेनोमेना को शो करता है। तो वैसे ही अगर लेंस की बात करेंगे तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ही है जिसमें दो गो सरफेस होता है रिफ्लेक्शन के लिए। कई गो सरफेस होगा, दो गो सरफेस होगा। तो अगर लेंस की बात करेंगे, अभी हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा लेंस पढ़ना है, हम लोग को स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, तो इसका सरफेस भी स्फेरिकल ही होगा। तो ये लेंस दो टाइप्स का होता है, कौन कौन, एक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। चलो अगर कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो ये भी मान लो कि ये दो ग्लास हो गया। अब ये दोनों ग्लास के भीतर कोई मटेरियल भर दो, इसको ब्लॉक कर दो, तो ये हमारा जो लेंस बना, ये जो लेंस बना हमारा, ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा जो लेंस बना, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो अगर डेफिनेशन बोले, डिफाइन करें, तो वो लेंस जिसका मिडिल पोर्शन क्या है, पतला कि मोटा। अगर हम एज की बात करें तो एज इतना मोटा है और मिडिल पोर्शन इतना मोटा है, तो जिसका मिडिल पोर्शन एज के कंपैरेटिवली पतला है वो लेंस हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। मतलब इसका मिडिल पोर्शन इज कंपैरेटिवली थिन। मिडिल पोर्शन क्या होगा कि कंपैरेटिवली थिन होगा, तो वो हमारा लेंस कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। और इसमें देखो ये एज पोर्शन, इसका इंड वाला पोर्शन पतला है, अब बीच वाला पोर्शन क्या है, कंपैरेटिवली मोटा है। तो एज के कंपैरेटिवली अगर बीच वाला पोर्शन मोटा हो तो वो वाला कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मिडिल पोर्शन ऑफ लेंस इज कंपैरेटिवली थिक।
इसमें थिन था और इसमें क्या हो जाएगा, थिक। मोटा होगा तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। बाकी अगर इमेज बनाने के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे लोग, तो कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा, ठीक है, सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो रियल इमेज भी बनेगा, वर्चुअल इमेज भी बनेगा, और इरेक्ट इमेज भी बनेगा, इन्वर्टेड इमेज भी बनेगा, मैग्नीफाइड भी बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज भी बनेगा। तो इस तरह से करके ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में। बाकी डेफिनेशन वाइज यही बात है कि ये वाला लेंस बीच में पतला होता है और ये वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये लेंस के थ्रू रे डायग्राम, कि इमेज कैसे ये दोनों लेंस के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, पहले कॉन्वेक्स लेंस का देख लेते हैं, उसके बाद कॉनकेव लेंस का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये लेंस है ना, इसका ये वाला एक सरफेस हो गया, ये चलो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका बीच वाला पोर्शन, और अब ये जाएगा तो कुछ ये हमारा सेंटर हो गया और इसका ये हो गया। तो ये मतलब F1 F2, इसको सेंटर 1 मान सकते हैं या 2F1 मान सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2F2। अब ऑब्जेक्ट को हम मान लो रखते हैं ये मिडिल पोर्शन, पोल और फर्स्ट फोकस के बीच में, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम इमेज को रखे हैं यहाँ पे, तो इमेज को कहाँ पे रखे हम लोग, बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड पोल। ये पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, फोकस से ये पैरेलल जाएगा तो फोकस से होते हुए जाएगा, नहीं होता है ना। और अगर पोल से जाएगा तो बिना डेविएट किए हुए अनडेविएट सीधे निकल जाएगा। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिलने से तो रहा, तब इसको क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, इसको भी पीछे लेके जाओ, कुछ इधर होगा ना, सेंटर पे नहीं बनेगा, मतलब कुछ इधर ही बनेगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा इमेज, ठीक है। इसमें ध्यान से रखो, अगर हम लोग इमेज की बात करेंगे, इमेज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो इमेज कहाँ बना है, लेंस के फ्रंट में। अगर इमेज की लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे बनेगा, फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के फ्रंट में बनेगा। इमेज के नेचर की बात करेंगे तो एक चीज तो दिखाई दे रहा है, सीधा है तो इरेक्ट। दूसरी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा, तो ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज ज्यादा है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड कर दो। अच्छा, दूसरी बात देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं किया है, रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज नहीं किया है। रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से एपियर्स टू डाइवर्ज है। अगर रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज करता तो रियल इमेज बनता, और रिफ्रैक्टेड रे एपियर्स टू डाइवर्ज है तो कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल। तो ये इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। ये कुछ प्रॉपर्टी होगा कब, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस से जब ऑब्जेक्ट को पोल और फर्स्ट फोकस के बीच में रखा जाएगा तब। अब फर्स्ट फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को हम, एट F1, टू F1, टू F2, F1, F2। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये पैरेलल जाएगा, ये क्या होगा, फोकस होते हुए जाएगा, यही होता है ना। और अगर पोल से लेके जाएंगे तो सीधे सीधे होते हुए जाएगा, तो ये इधर कहीं मिलते हुए अपीयर हो रहा है क्या, ये दोनों पैरेलल जा रहा है। और इधर भी लेके जाएंगे तो इधर भी दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल जाएगा, इधर भी कहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह एक्चुअली कन्वर्ज भी नहीं है रिफ्लेक्टेड रे, और अपीयर्स टू डाइवर्ज भी नहीं है। तो यहाँ पे इमेज कुछ बहुत दूर जाके इधर पैरेलल रे है, तो मान लेंगे कि दोनों पैरेलल लाइन कहाँ पे जाके मिलता है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे।
अब इस केस में अगर हम इमेज के प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इमेज बन रहा है इधर ना लेंस के पीछे, तो और यहाँ पे ये एक्चुअली जाकर, हालांकि एक्चुअली मिलेगा नहीं बट ऐसा लगेगा कि पैरेलल रे इंफिनिटी पे जाके ही मिलता है, तो हम बोल देंगे कि ये इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा। उल्टा हो रहा है ना, इन्वर्टेड बहुत बड़का होगा, कहाँ पे जाके मिलेगा, बहुत बड़का, बहुत ज्यादा, हाईली मैग्नीफाइड। और दूसरा क्या बच गया पीछे ना, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस, और कहाँ पे, एट इंफिनिटी, क्योंकि पैरेलल रे है तो इंफिनिटी पे ही जाके मिलेगा, तो इंफिनिटी पे। अब हम लोग थर्ड देखेंगे कब, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस के बीच में, यही होगा ना, तो बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस, यहाँ पे एज ए सेंटर काम करता है। ये हो गया हमारा लेंस, इसको लेके जाओ तो ये हो गया 2f1 2f2 f1 f2, मान लो कि ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। चल अब ये पैरेलल जाएगा, फोकस होते हुए चला जाएगा, नहीं होता है ना। अब अगर पोल से लेके जाएंगे, ये कुछ यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। अब इमेज के देख के प्रॉपर्टी हम नहीं बता देंगे, देखो इमेज में रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रे मिल रहा है तो कौन सा इमेज हो जाएगा, रियल इमेज। उल्टा है कि सीधा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो ये इमेज कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। और तीसरी बात ये कि ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है कि नहीं है, ये कैसा हो जाएगा, मैग्नीफाइड। अच्छा अगर पोजीशन की बात करें तो लेंस के पीछे बन रहा है, और लेंस के पीछे 2f2 के आगे बन रहा है, बियॉन्ड 2f2। अगर हम 2f2 बोल दिए, हमने गारंटी है कि इधर की बात कर रहे हैं, लेंस के पीछे की बात कर रहे हैं, बिहाइंड की बात कर रहे हैं। तो ये कब, जब f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, 2f2 के बाद बनेगा, बड़का बनेगा ऑब्जेक्ट से, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग बोलेंगे कि अब ये हम लोग इमेज को इधर लेके जा रहे हैं ना, तो अब इमेज आ जाएगा हमारे कहाँ पे, 2f1 पे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग कि कब, जब इमेज कहाँ पे रहे, 2f1 पे रहे तब। तो ये हो गया हमारा कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, 2f2 2f1 चलो यहाँ पे हमारा ये लेंस हो गया। वो रे डायग्राम करें, चलो ये हो गया हमारा पैरेलल रे, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस होते हुए जाएगा, नहीं होता है ना। और जब पोल से लेके जाएंगे, पोल से होते हुए जाएगा, ये हल्का सा ऊपर होगा, ऊपर होता हल्का सा पहले मिलेगा, मान लो कि यहाँ पे मिलेगा, तो इमेज का फॉर्मेशन एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा इमेज। तो अब अगर इमेज की बात करेंगे तो ये इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे मिला है कि नहीं मिला है, एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे क्या किया है, कन्वर्ज किया है, तो इमेज कैसा हो गया, रियल। कहाँ पे बना है, 2f2 पे, तो एट 2f2। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो जितना बड़का ऑब्जेक्ट उतना बड़का हमारा इमेज, तो इसमें मैग्निफाइड डिमिनिश्ड वाली बात नहीं है, सेम साइज का होगा। अच्छा अब क्या बच गया, उल्टा है ना, नीचे की तरफ है, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। अब 2f1 के बियॉन्ड रहे तब, बियॉन्ड 2f1, मान लो कि यहाँ पे हमारा इमेज हो गया, ठीक। तो ये पैरेलल जाएगा तो फोकस होते हुए जाएगा, नहीं होता है ना। अब फोकस से जाएगा तो ये चला जाएगा पैरेलल,
फोकस जाएगा तो पैरेलल चला जाएगा ना। ये कहाँ पे मिला, कुछ यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा इमेज। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा इमेज। बोलो, तो अब इमेज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्ज किया है यहाँ पे कि कौन सा इमेज हो गया, रियल। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा, क्या हो गया, मैग्नीफाइड की डिमिनिस्ड, छोटा बन रहा है ना, डिमिनिस्ड। अच्छा ये सीधा है, ये तो क्या है, उल्टा बना है कि नहीं बना है, ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड। और लोकेशन की बात करेंगे तो देखो F2 और 2F2 के बीच में बना है कि नहीं बना है, तो इसका लोकेशन हो जाएगा बिटवीन F2 एंड 2F2 दोनों के बीच में। अब आ गया हमारा कि अगर इन्फिनिटी पे कहीं इमेज रहे तब, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहे तब। अब ऑब्जेक्ट कहीं भेज देते हैं इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे दिखाई देगा नहीं। चलो मान लो कि पैरेलल रे आ रहा है, तो पैरेलल रे इधर F1 से होते हुए आएगा, तो ये अगर F1 से होते हुए जाएगा कॉन्वेक्स लेंस पे, तो ये पैरेलल चला जाएगा, यही ना होता है। और अगर पोल पे गिरेगा, पैरेलल रे कहाँ पे गिरेगा, पोल पे, तो ये बिना डेविएट किए हुए सीधा वैसा ही निकल जाएगा। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रहा है, F2 पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा इमेज, और इधर कहीं हमारा था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है ना, बहुत बड़ा का ऑब्जेक्ट था, इमेज उसके रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा बन रहा है। तो खैर अगर इमेज के प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एक रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में कन्वर्ज किया है, इमेज कौन सा बन गया, रियल। वर्चुअल इमेज सिर्फ फर्स्ट केस में बना था, जब ऑब्जेक्ट ये बीच वाला पोल और फर्स्ट फोकस के बीच में था तब इमेज इधर बना था ना, जहाँ पे एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज नहीं किया था, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज था। अब ये उल्टा बना है ना, ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया इमेज। अच्छा बहुत छोटा छोटा हो जाता, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। अच्छा और कुछ प्रॉपर्टी जो बच गया है, कहाँ पे बनेगा, लोकेशन एट F2 सेकंड फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल का टोटल वो केस जब इमेज बनता है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस पर तब, ठीक है। तो जितने भी सारे हम लोग केस पढ़े लोग, सिर्फ फर्स्ट केस में रियल वर्चुअल इमेज बन रहा था, बाकी सारा केस में रियल इमेज। तो ये कन्वेक्स लेंस वैसा लेंस है जिसमें रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज भी बनता है। पहले के केस में क्या था, इरेक्ट था कि नहीं था, अब बाकी सारा केस में इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर रियल इमेज बनेगा तो हमेशा क्या होगा कि इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड उल्टा रहेगा, रियल इमेज बनेगा तब। अगर वर्चुअल इमेज होगा तो हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वेक्स लेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग कॉनकेव लेंस के बारे में, ठीक। चलो इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखे थे, और कौन से लेंस के बारे में देखेंगे, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस था, बीच वाला पोर्शन मोटा था, और कॉनकेव लेंस में क्या होगा, बीच वाला पोर्शन कंपैरेटिवली पतला होगा, थिन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस की बात करें, अभी कॉनकेव लेंस ही है ना, तो सब काम तो इस साइड होगा, सब चीज इधर। बस एक देखते हैं किधर, मतलब ये इसके जस्ट पहले और एक बहुत बहुत दूर पे, माने इन्फिनिटी पे, इस पे दो ही रियल पोजीशन बनता है। एक बियॉन्ड पोल, मतलब F1 और पोल के बीच में, ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरा केस यहाँ पे बनता है बहुत बहुत दूर, इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट बियॉन्ड पोल से लेते हैं, ये हो गया हमारा लेंस। चलो ये अभी देखने के लिए लिख देते हैं, F1 भी जस्ट समझने के लिए, 2F2। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का, पोल के बियॉन्ड। तो पैरेलल रे जाएगा तो क्या होगा, ये तो कन्वर्ज होता है ना, ये इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये इधर भाग जाएगा,
यही होता है ना। और अगर पोल से जाएगा तो ये बिना डेविएशन किए हुए सीधे चला जाएगा। तो अब ये दोनों तो मिलने से रहा, मिलेगा क्या, इसको पीछे करेंगे और इसको पीछे करेंगे तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा इमेज। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का इमेज, यही बना। तो अब अगर इसमें इमेज के प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है, कन्वर्ज नहीं कर रहा है, लग रहा है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से डाइवर्ज किया था, यहाँ से अपीयर्स टू डाइवर्ज है। तो ये इमेज कैसा बन गया, वर्चुअल। ध्यान से देखो, सीधा है ना, हेड ऊपर है, इरेक्ट छोटा है, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, डिमिनिश्ड। और लोकेशन की बात करें तो ये भी लेंस के फ्रंट में ही बनेगा ना, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सेकेंड, इन्फिनिटी पे नहीं बचाना, एट इन्फिनिटी। फिर से देखते हैं, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल टू F1 टू F2, ये हो गया हमारा F2। इमेज कुछ इधर है, तो यहाँ पे ये तो पता है कि अगर पोल पे आएगा तो ये सीधा चला जाएगा, यही होता है ना। और दूसरा, अगर F1 पे भेजें तो ये क्या होगा, एक पैरेलल चला जाएगा, बोलो। तो अब दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में कन्वर्ज करने से तो रहा, तो होगा क्या, इसको पीछे और इसको पीछे करें, देखो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर था और इमेज कहीं हमारा यहाँ पे है, तो यही ना हमारा इमेज हो गया। तो अब अगर इसमें इमेज की बात करेंगे, ये वाला, ये इमेज की बात करेंगे तो इमेज कैसा होगा, यहाँ पर भी रिफ्रैक्टेड अपीयर्स टू डाइवर्ज है, इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल, सीधा है ना, इरेक्ट, छोटा है, कहीं इन्फिनिटी में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसके रिस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है, तो हाईली डिमिनिश्ड। और अगर देखेंगे कि बना कहाँ पे है, इधर है ना, इधर के चीज को कोई रियल पोजीशन नहीं होता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ। तो हम लोग देखें क्या कि कनकेव लेंस पे इमेज ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, कनकेव लेंस पे ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, हमेशा छोटा इमेज बनेगा, हमेशा सीधा इमेज बनेगा। लेंस के पहले रहेगा तो वर्चुअल है तो इधर अबे करेगा, तो हमेशा कनकेव लेंस से वर्चुअल इमेज बनेगा, छोटा बनेगा, समझ में आ रहा है ना, इरेक्ट इमेज बनेगा। अब कनकेव लेंस ये था ना, कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे वहाँ पे रियल ही बनेगा और वर्चुअल ही बनेगा। फर्स्ट वाला केस था जब पोल और F1 के बीच में, कन्वेक्स में, तब कैसा इमेज बन रहा था, वर्चुअल, बाकी सब केस में रियल। फर्स्ट केस में इरेक्ट, बाकी सब केस में क्या था, इन्वर्टेड, था कि नहीं था। तो वैसे करके उसमें क्या होता है कि इमेज के प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस होता है, इसमें हर केस में इमेज के प्रॉपर्टी क्या रहेगा कि सेम रहेगा। इस तरह करके हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी कॉनकेव लेंस से इमेज के फॉर्मेशन को देखते हैं और ऑब्जेक्ट से बना हुआ इमेज के प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ठीक, देख लेते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन 5 मिनट में हो जाएगा। देखो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अगर बहुत चीज मिलके एक बनता है उसको बोलते हैं असेंबलेज। जैसे स्कूल में असेंबली होता है तो अलग अलग क्लास के बच्चा एक जगह पर रहता है तो क्या हो गया, असेंबलेज, सब बच्चा का असेंबलेज हो गया। और फिर जब असेंबली खत्म हो जाता है तो क्या बोलते हैं, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब जो जहां से सब अलग अलग क्या होगी, हो जाए। तो डिस्पर्सन का मतलब जो कुछ चीज का भी असेंबलेज हुआ है वो सब चीज का अलग अलग सेपरेट होना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन।
जैसे कि अगर हम व्हाइट लाइट की बात करेंगे तो हम लोग को तो पता ही है, बेसिक बात है कि व्हाइट लाइट 7 रंग से बना है और सातों रंग का अलग अलग हो जाना, यही फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। और ये फेनोमेना कब होता है, जब किसी भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तब। प्रिज्म एक ट्रेंगुलर बेस्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास है, सर्टेन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसका। तो मान लो कि तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है कि एक फेनोमेना है कि जिसमें एक मल्टीक्रोमेटिक लाइट, मल्टीक्रोमेटिक मतलब वो लाइट जो डिफरेंट कलर से बना है, तो वो एक मल्टीक्रोमेटिक लाइट के डिफरेंट कलर्स का अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ये क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ। तो व्हाइट लाइट में 7 रंग है, तो सातों रंग का अलग अलग हो जाना क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो 7 रंग का जो पट्टी बनेगा किसी भी स्क्रीन पे, किसी वॉल पे, किसी भी जगह पे, वो 7 रंग के बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया डिस्पर्सन की द फेनोमेना ऑफ सेपरेशन of 7 colors of light when it is passed through a prism। जब किसी भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करेंगे, द फिनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ 7 कलर ऑफ व्हाइट लाइट When it is passed through a prism। जब किसी भी प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास करेंगे, तो हम सबको पता है कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होता है, तो सातों रंग के अलग अलग सेपरेट हो जाने की फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक्चुअली डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, और कोई 5 कलर का लाइट है तो 5 कलर अलग अलग हो गया, तो उसका डिस्पर्सन हो गया। 2 कलर का है तो दोनों कलर अलग अलग हो गया, तो उस लाइट का डिस्पर्सन हो गया। इसे मान लो कि ये हो गया हमारा प्रिज्म, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रिज्म। और इस प्रिज्म से चल, इस प्रिज्म से यहां पे ये एक लाइट है, इतना मोटा बना, चल मान लो कि ये एक व्हाइट लाइट हो गया, ठीक है, ये एक हो गया व्हाइट लाइट जो कि 7 रंग से बनता है। अब ये व्हाइट लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्शन के थ्रू ये क्या हुआ कि 7 कलर में बढ़ जाएगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और फिर ये अगर हम इसको आगे अब इस सरफेस से फिर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ये क्या होगा कि आगे और भी 7 रंग में बढ़ जाएगा, यही होगा ना। जरा दूर दूर हो गया, चलो हाँ, तो सबसे नीचे कौन सा लाइट आएगा, वायलेट। ये हो गया वायलेट, ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जिस भी स्क्रीन पे जहां पर भी ये 7 रंग का पट्टी बनेगा, इसी पट्टी को हम लोग बोलते हैं लोग स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब एक व्हाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म से पास करेंगे, तो ये एक व्हाइट लाइट 7 रंग से बना हुआ, 7 रंग का अलग अलग हो जाना क्या कहलाता है, ये पूरा फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब ध्यान से, ये एक्चुअली में ये लाइट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर प्रिज्म नहीं रहता कि सब का सब लाइट इस डायरेक्शन में भाग जाता, नहीं भाग जाता, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था ना। तब यहाँ से सब लाइट क्या हुआ, डिस्पर्स हुआ है। तो ये सबसे ऊपर क्या है, रेड वाला, तो रेड वाला इतना से घुमा है, ये वाला इतना से, सब लाइट अपना अपना एंगल से घुमा है, यही हुआ है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा लाइट डेविएट हुआ है, वायलेट। और सबसे कम कौन सा, सबसे कम कौन सा डेविएट हुआ है, रेड। तो स्पेक्ट्रम में सबसे टॉप पे रहता है कौन सा लाइट, रेड, और सबसे बॉटम पे कौन सा लाइट रहता है, वायलेट, ठीक है। दूसरी बात, ये रिफ्रैक्शन का फेनोमेना मतलब ये डेविएशन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, वेवलेंथ के। जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा वो कम डेविएट करेगा, और जिसका वेवलेंथ कम रहेगा वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा। तो वैसे हम लोग देखते हैं कि जो रेड लाइट होता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है कि मैक्सिमम होता है, और जो वायलेट लाइट होता है इसका वेवलेंथ क्या होता है कि मिनिमम होता है।
मिनिमम वेवलेंथ। और बाकी बीच क्या होता है समझ, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम ऑरेंज का, उससे कम येलो का, उससे कम कम करते करते सबसे कम किसका वेवलेंथ हो जाएगा, वायलेट का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का, तो सबसे कम डेविएट करेगा। उससे कम होता है वेवलेंथ तो ये उससे ज्यादा डेविएट करेगा। उससे कम वेवलेंथ येलो का तो वो उससे थोड़ा ज्यादा डेविएट करेगा। सबसे कम वायलेट का ये सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। तो डेविएशन जो हो रहा है प्रिज्म से, मतलब ओरिजिनल पाथ से जो सब लाइट का ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्यों बटा है, क्योंकि ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट का वेवलेंथ अलग अलग है। जब वेवलेंथ अलग अलग है तो डेविएशन भी अलग अलग होगा। और जब डेविएशन अलग अलग होगा, जिसका डेविएशन ज्यादा होगा, उस डेविएशन ज्यादा होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा, और जिसका डेविएशन कम होगा वो कम में डेविएट करेगा तो सबसे ऊपर हो जाएगा। तो वेवलेंथ अलग अलग है, तो सबसे कम डेविएशन वाला सबसे नीचे चला गया तो वो आ गया बॉटम में, और जिसका डेविएशन जिसका वेवलेंथ इससे ज्यादा था वो ऊपर रह गया, जिसका वेवलेंथ और ज्यादा था वो और ऊपर रह गया, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा था वो और सबसे ऊपर रह गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग एक बात यहाँ से देखेंगे कि किसी भी प्रिज्म से लाइट को पास कराने पे वो डेविएट क्यों होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होने के चलते। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस कलर के लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा तो डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा। तो ये सब कलर अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनका वेवलेंथ क्या है कि अलग अलग है। तो अलग अलग मीन्स से अलग अलग एंगल से ये क्या करेगा कि डेविएट करेगा। इसी को तो बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन, देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या कि टॉप में कौन रहेगा, रेड। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ आ रहा ना। सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा माने सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। तो सबसे ज्यादा डेविएट माने ऊपर के नीचे, सबसे ज्यादा डेविएशन माने एंगल सबसे ज्यादा माने सबसे ज्यादा घुमा हुआ है तो ऊपर के नीचे, नीचे सबसे नीचे कौन रहेगा, ऐसे पूछता है। और सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा, इसका, क्योंकि कम डेविएट किया है। और पूछता है कि कम क्यों डेविएट करेगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है तब ना कम डेविएट करेगा। समझ में आ रहा ना। क्वेश्चन पूछेगा कि वायलेट सबसे नीचे क्यों रहता है, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, और जब सबसे कम है तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, और जब डेविएशन सबसे ज्यादा होगा ये आ जाएगा सबसे ज्यादा मुड़ के, ये आ जाएगा सबसे नीचे। इसीलिए स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे रहता है और रेड सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, तो मेन कॉज है डिस्पर्सन का, सब कलर के लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होना। तो कहीं लिख लो कि मेन कॉज ऑफ डिस्पर्सन इज डिफरेंस in the wavelength of all the constituents कलर्स ऑफ लाइट। लाइट को बनाने के लिए जितना भी कलर यूज हुआ है सब कलर का वेवलेंथ अलग अलग होने के चलते ही क्या होता है कि डिस्पर्सन होता है। वेवलेंथ अलग अलग तो मुड़ेगा अलग अलग से, जो जैसे मुड़ेगा उस हिसाब से अरेंज हो जाएगा बैंड में। ठीक है, और दूसरी बात क्या था, जो वेवलेंथ होता है लाइट का वेवलेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, डेविएशन से। कैसा प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वेवलेंथ ज्यादा तो डेविएशन कम, और वेवलेंथ कम तो डेविएशन ज्यादा। ये बात हमेशा क्या करना कि अच्छा दे देगा कैसे डेविएशन कि चाहे वेवलेंथ दे देगा या डेविएशन दे देगा। मान लो कैसे दे देगा कि 3 कलर दे देगा, ऑरेंज और ऐसे ही नॉर्मल ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो। अब बोल देगा कि इसको डेविएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि अरेंज करना है, डेविएशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे डेविएशन के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटका को लिखते हैं। तो ये चारों कलर में कौन कौन था, ग्रीन था, ये ग्रीन था, ऑरेंज था, ब्लू था और इंडिगो था। अब इसमें देखो सबसे कम डेविएशन किसका हुआ है, ऑरेंज का। ऑरेंज है ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किसका डेविएशन, ऑरेंज का। इससे ज्यादा
डेविएशन, ग्रीन का इससे ज्यादा डेविएशन ब्लू का, और इससे ज्यादा डेविएशन इंडिगो का। इस तरह से हम क्या हुआ कि चारों कलर के लाइट को डेविएशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। या ऑप्शन में अपने से 4 को दे देगा क्या, सब दाहिने बाएं में लिखा हुआ है, तुम बस स्पेक्ट्रम बनाना है और ऐसे देख लेना कि जो सबसे नीचे है वो सबसे ज्यादा डेविएट किए हुए हैं, जो ऊपर है वो कम डेविएट किए हुए हैं। तो इस तरह से बना लेना। या कहेगा कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ये जो हम बनाए ये किसके अकॉर्डिंग था, डेविएशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग था, अब कहेगा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे ऊपर रहेगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा ना। तो वेव, इसी को हम लोग को अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, तो अरेंज हो जाएगा। तो वेवलेंथ में अगर हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन सा ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ को, जो सबसे ऊपर उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इंक्रीजिंग में पहले कम लिखते हैं ना, तो पहले क्या जाएगा, इंडिगो, यही होगा ना। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पहले इंडिगो, इससे ज्यादा वेवलेंथ ब्लू का, इससे ज्यादा वेवलेंथ ग्रीन का, इससे ज्यादा वेवलेंथ ऑरेंज का। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अरेंज कर देंगे। तो बस स्पेक्ट्रम बना लेना, ठीक है। और डेविएशन के अकॉर्डिंग है तो ऊपर से नीचे आना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यही हुआ है ना। ऑरेंज, रेड, ब्लू, इंडिगो। और वेवलेंथ की बात करें तो नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग पहले, लेकिन अपना कॉमन सेंस लगा के ठीक से देख लेना। ये स्पेक्ट्रम में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा। स्पेक्ट्रम में ऊपर से हम क्या करेंगे कि नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या करेगा, हाँ, डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ ऊपर से नीचे आने में वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो डेविएशन क्या करेगा, डेविएशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ज्यादा डेविएट होगा तब तो नीचे नीचे जाएगा। तो अगर हम किसी भी स्पेक्ट्रम में ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ घटता है और डेविएशन बढ़ता है। ये बात हमेशा याद रखना, ऊपर से नीचे आने में वेवलेंथ घटेगा तब ना इसका वेवलेंथ सबसे कम है, और डेविएशन क्या करेगा कि बढ़ता है तब ना इसका डेविएशन सबसे ज्यादा है। तो ये किसी भी डिस्पर्सन में ये कुछ कॉमन बात को याद रखना। तो इससे जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स आएगा वो सब क्या होगा कि बन जाएगा, ठीक।